गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ श्री रामचंद्राय नमः। पंचब्रह्मभिरंगिणेश्च त्रिमालां पंचसप्त च अथवा मूलमंत्रेण सर्वानच्छास्तु धारयेत। शब्दोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। मदम्मासं तूलसूनं पलाण्डुं स्युग्रुमेव च श्लेष्मान्तकं बिण्डवराहं भक्षणे वर्जयेक्तं तः। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिशोड़ा, विडवराह आदि को त्याग दे। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरेवेह विहितम सुरक्तम छत्रां सामुदितमुपेपितमसकृत ततो वैश्यैर्धार्य प्रतिदिवसमावश्यकं हो। तथा कृष्णं शुद्रैः श्रुतिगतिदीतमार्गोऽयमगजे। वर्णिवनिगृहयतिर्नियमेन दग्ध्या देतद्रहस्य परमो न हि जातु तिष्ठेत। देतद्रहस्य परमो न हि जातु तिष्ठेत। रुद्राक्षधारणमिन्दं सुकृतैश्च लभ्यम् त्यक्त्वेदमेतदखिलान्नरकान् प्रयान्ति। हे गिरिराज नंदिनी, उसे उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहें, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। अदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कंटकैः संदष्टाः कृमिभिस्तनूपकर्ण छिद्रेण हीनास्तथा धार्या नैव शुभेप्सुभिश्चरणकवद् रुद्राक्षमप्यन्ततो। रुद्राक्षो मम लिंगमंगलमुमे सूक्ष्मं प्रशंस्तं सदा। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य
छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। दिवा बिभ्रद्रात्रि कृते रात्रो बिभ्रद्विका वाकृते प्रार्थमध्याह वशायाह्वे मुच्यते सर्वपातकैः। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिपुंडधारा लोके जटाधारेण ये रुद्राक्ष धरास्ते वयम लोकम प्रयान्ति न। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। रुद्राक्षमेकं शिरमा विभर्ति तथा त्रिपुंड्रम च ललाट मध्ये पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्विह खलु ते ही साधवः। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्री पुंड्र भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयमालयम्। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्षधारिणः ते पूज्याः सर्वदास्माकं नो नेत्व्याः कदाचन। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। एवमाज्ञापयामास कालोऽपि निजं किंकरान् तथेति मत्वा ते सर्वे तुष्णीमासन् सुविस्मिताः। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनाशनः तद्वरो मन्नम प्रियः शूद्रोऽस्त्यघवानपि पार्वती।
इसीलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हस्ते बाहो तथा मूर्धिना रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अवध्य सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद्ववि। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सुरासुराणां सर्वेषां वंदनीय सदा च स वै पूजनीयो हि पुष्टस्य पापः च यथा शिवः। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान ज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तं स याति परमां गतिम्। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटिगुणम भवेत 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालं स्वल्प मृत्युर्न तं देवी विवाधते। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्ष विलसांगकं मृत्युंजयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्वमंत्रांच पेद्व भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिय। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। रुद्राक्षा विविधाः प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहम्। तृणु पार्वती स्वद्वक्त्या मुक्ति फल प्रदान। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं।
मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एकवक्त्रं शिवः साक्षाद्व्यक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां व्यवपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दुर्तरा नहि नश्यन्तु युपद्रव्याः सर्वे सर्वकामा भवन्ति। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। द्व्यत्रो देवदेवेश सर्वकाम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवर्धम नासेद द्रुतम। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। त्रिवक्त्रोयो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावाद्वेक्यु वै विद्याः सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्म नारहत्या व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्दश्चतुर्वर्ग फलप्रदः। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्रीर्नामत प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदः आज्ञागमनं पापमभक्ष्यस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। षण्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तवक्त्रो महेशानी हान्नंगो नाम नामतः
धारणाक्तस्य देवेशी दरिद्रोऽपि ईश्वरो भवेत्। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवीशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। रुद्राक्षाश्च श्रीष्वक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणाक्तस्य पूर्णायुर्मुतो भवति सुलभृत भृत। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। भैरव नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः दुर्गा वाप तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। तम धारे द्वामहस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशयः। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणाक्तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुजायात्। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी स रुद्रो धारणाक्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 तु रुद्राक्षम धारेत केश देश के आदित्याश्चैव ते सर्वे 12 स्थितास्तथा। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुखो विश्वे देवस्तद्वाराणान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मंगलम भवे लभेत। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुखो यो हि रुद्राक्ष परमः शिवः धारेन्मुष्टिनं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः। तंत्र मंत्र मंत्राश्चुक्षुणु प्रियत्याक्रमाच्छैलेश्वरात्मजे। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे
समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओ जो मंत्र पढ़े जाएंगे 1, 2, 3, 4 से हैं। जैसे पहला ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोध क्षौरौ नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। भक्ति श्रद्धा युक्त श्रैव सर्व कामार्थ सिद्धे रुद्राक्षान्धारयेन मंत्रैर्दैवै आलस्य वर्जितः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः शयाति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैवये चान्ये द्रोहकारकाः। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संसक हो दूर चले जाते हैं। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपतिः सूर्यः सुराश्चान्येऽपि पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा तु महात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यग्धार्या समन्त्राश्च भक्त्या सर्वविद्यै। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए।
इत्युक्तं गिरिजाग्रे हि शिवेन परमात्मना भस्मरुद्राक्ष माहात्म्यं मुक्ति फलप्रदम्। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। ओम नमः शिवाय।